हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भक्तों का। आज हम मुकुंदमाला श्लोका नंबर 50 पढ़ेंगे। 50 ठीक है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री प्रभुपाद की जय। क्षीर सागर तरंग क्षीर आसार तारिकत चारु मूर्तये भोगी भोग शयनीय शायिने माधवाय मधुविशुदे नमः। क्षीर सागर तरंग शीकर आसार तारिकता चारु मूर्तये भोगी भोग शयनी शायिने माधवाय मधुविदुषे नमः। अनुवाद श्री प्रभुपाद के भक्तों के द्वारा। श्री प्रभुपाद के भक्तों की जय। मधु दैत्य के शत्रु भगवान माधव को नमस्कार है। शेषनाग की शैया पर लेटा हुआ उनका सुंदर रूप क्षीर सागर की तरंगों से उठने वाले छींटों से सुशोभित है। तात्पर्य तो हम कुछ पढ़ना चाहेंगे। कोई ये सुकुमारी एक एक पैराग्राफ पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यह उन क्षीरोदक्षाई विष्णु भगवान कृष्ण के विस्तार का सजीव दृश्य है जो आध्यात्मिक ग्रह श्वेत द्वीप में निवास करते हैं। श्रील व्यास देव ने भी श्रीमद् भागवत के 3:8-24 में योग निद्रा लीन भगवान विष्णु के सौंदर्य का वर्णन किया है। भगवान के दिव्य शरीर की कांति मूंगे के पर्वत की सुंदरता को लजाने वाली थी। मूंगे का पर्वत संध्याकालीन आकाश के द्वारा सुंदर ढंग से अलंकृत किया जाता है, किंतु भगवान की पीत वेशभूषा उसके सौंदर्य का उपहास कर रही थी। इस पर्वत की चोटी पर स्वर्ण है, किंतु भगवान का रत्न जड़ित मुकुट उनका उपहास कर रहा है। पर्वत के झरने, वनस्पतियां, पुष्पों के दृश्य पटल हारों की तरह प्रतीत होते हैं, किंतु भगवान का विराट शरीर तथा उनके हाथ, पांव रत्नों, मोतियों, तुलसी दलों तथा पुष्प मालाओं से आभूषित होकर पर्वत के दृश्य का उपहास कर रहे थे। चंद्रा माता जी पढ़िए। चंद्रावली माता जी। राजा कुलशेखर भगवान विष्णु को मधु का हंता कहते हैं। यद्यपि क्षीरोदशाई विष्णु के रूप में भगवान ने मधु के वध नहीं किया था, किंतु भगवान को उनकी किसी भी लीला के नाम से संबोधित करने के कोई विरोधाभास नहीं है। जैसे कि श्री कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत में इंगित किया है, अवतार तथा समस्त अवतारों के उद्गम के बीच कोई अंतर नहीं है। पहले भगवान कृष्ण को विभिन्न लोगों के द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धांतों के प्रकाश में माना जाता था। कुछ कहते थे कि कृष्ण साक्षात भगवान नर नारायण थे, तो कुछ उन्हें वामन देव के अवतारी कहते थे। कुछ लोग भगवान कृष्ण को क्षीरोदशाई भगवान के अवतार कहते थे। ये सारे नाम सही है। जो व्यक्ति जिस रूप में उन्हें जानता है, वैसे ही वो अनेक विषय में कहता है। इसके कोई मिथ्या भाष्य नहीं है, क्योंकि कृष्ण ने सब कुछ संभव है। अहेतु की माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। भगवान विष्णु का क्षीरोदक्षाई रूप सबको, यहाँ तक कि उन्नत भक्तों को भी विरले ही दिखता है। कभी कभी जब ब्रह्मांड की व्यवस्था में संकट उत्पन्न होता है, तो ब्रह्मा जी क्षीरोदक्षाई विष्णु से परामर्श करके श्वेत द्वीप जाते हैं। ब्रह्मा जी क्षीर सागर के तट पर बैठ जाते हैं और पुरुष सूक्त स्तुति का उच्चारण करते हैं। तब उन्हें ध्यान में भगवान के आदेश सुनाई पड़ते हैं। क्षीर सागर के छींटों से सुशोभित भगवान का स्वरूप परम सत्य की निर्विशेष कल्पना का उपहास करता है।
समस्त समस्त अवतारों के उद्गम निर्विशेष तेज नहीं, अपितु स्वयं परम पुरुष दिव्य भगवान है। राजा कुलशेखर नाना प्रकार के चित्र न खींचकर श्वेत द्वीप के स्वामी के वैदिक वर्णन का दृढ़ता से पालन करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज का जो श्लोक है उसका जो तात्पर्य है वो थोड़ा छोटा है, लेकिन मीनिंग बहुत बहुत कुछ है इसमें। तो राजा कुलशेखर जो प्रार्थना कर रहे थे, अभी हम देख रहे थे जैसे कि उनकी जो प्रार्थना है धीरे धीरे डीप होती चली जा रही है, मतलब और ज्यादा भगवान के प्रति भाव आना, रोमांच आना, अश्रु आना, स्पेसिफिक हो जाना, भगवान हमें अपनी शरण में लीजिए, है ना। और जैसे कि हमने पिछले श्लोक में बताया कि आप ही उद्धार कर सकते हैं भव सागर से मेरा, है ना। राजा कुलशेखर कहते हैं कि आप ही विष्णु हैं, आप ही परमेश्वर हैं। जैसे कि याद है ब्रह्मा ने भी कहते हैं ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्मा भी यही बात कहते हैं कि भगवान कृष्ण आप ही सब कारणों के कारण है। उसी तरह राजा कुलशेखर कहते हैं कि आप ही परमेश्वर हैं, आप ही विष्णु हैं और आप ही क्या है, परम दयालु है ना। कैसे हैं परम दयालु? क्योंकि आप ही असहाय जीवों पर कृपा कर सकते हैं, है ना। तो इससे हमें लर्निंग क्या मिलती है कि अगर हमें अपने जीवन में सुख शांति चाहिए, हमें अपनी हैप्पीनेस चाहिए, तो हमें किसे पुकारना चाहिए? भगवान को अपना आश्रय तत्व बनाना चाहिए और भगवान से मदद मांगनी चाहिए, भगवान कृष्ण से मदद मांगनी चाहिए, जैसा राजा कुलशेखर यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि राजा कुलशेखर भी कह रहे हैं कि हे भगवान आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा? आप में से ज्यादातर लोग ने भक्ति शास्त्री किया हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान? रेज योर हैंड। व्हाट इज द मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक या लक्षण ऑफ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान? Raise your hand first. Yes, 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 Advaita Sharpam. हरे कृष्णा। भगवान में सद ऐश्वर्य होते हैं जो और किसी में नहीं होते। जैसे भगवान सर्वशक्तिशाली है, ठीक है, और भगवान से ज्यादा कोई धनी नहीं है, ठीक है, भगवान से ज्यादा कोई ऐश्वर्यशाली नहीं है, और भगवान से ज्यादा जो बलशाली कोई नहीं है, और भगवान से ज्यादा ज्ञानवान कोई नहीं है, और भगवान से ज्यादा कोई कंपैशन नहीं। एक वर्ड नहीं, सुंदर हो गया, एक बाकी है वैराग्य। भगवान से ज्यादा वैरागी कोई नहीं है। तो ये जो से क्वालिटी है, ये केवल भगवान कृष्ण, जिसको हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, उन्हीं में ही पाई जाती है और किसी में नहीं। माता जी आप म्यूट हो। हरे कृष्णा। अरे मोनिश को बात। Okay, Hare Krishna. So thank you so much, Advaita Sharpam Prabhu. It is a one part कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है क्योंकि भगवान सच ऐश्वर्य पूर्ण है, संपन्न है, और ये पूर्ण मात्रा में भगवान कृष्ण में पाई जाती है, इसलिए भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ओके, और कुछ हमने पढ़ा है कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो उनके लक्षण। अहेतुकी, यू वांट टू शेयर एनीथिंग? भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कैसे समझेंगे? माता जी, जैसे भगवान समस्त गुणों से युक्त हैं, उनमें छह ऐश्वर्य हैं और सभी पुरुषों में उत्तम हैं। सभी कुछ उनसे उत्पन्न हुआ है और सभी कुछ उन्हीं के अंदर विलीन हो जाएगा। ठीक है, महाराज ने 2 पॉइंट अभी इसको हम ले सकते हैं कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है क्योंकि वही सृजन करते हैं और उन्हीं में सारी चीजों का विलय हो जाता है, इसलिए भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और भगवान ही हर चीज क्रिएट करते हैं और मेंटेन करते हैं, डिस्ट्रक्शन भी करते हैं, इसलिए भगवान ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यस प्रेमज। और माता जी इसमें बताते हैं कि
भगवान अभिज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं और वो सम्राट है, इंडिपेंडेंट है, परम सत्य। अभिज्ञ है भगवान और स्वराज है। भगवान सब कुछ जानते हैं। द मीनिंग ऑफ अभिज्ञ इज वो सबको जानते हैं। जैसे एक जीव सिर्फ अपने बारे में जानता है, लेकिन वो सब जीवों के बारे में जानते हैं। He Yes. knows everything. यस, करेक्ट। भगवान सभी चीजों के बारे में जानते हैं, लेकिन अभिज्ञ का यहाँ मतलब होता है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, है ना, ये भी ऐड हो जाएगा। तो भगवान सब जानते हैं। यस, थैंक यू सो मच कि भगवान अभिज्ञ है और स्वराज है। व्हाट द मीनिंग ऑफ स्वराज, प्रेमजरी? Independent है माता जी। He is not dependent on anything. Anything. Yes. Can you give any example? How can we understand that Krishna is Swaraj? अब जैसे ब्रह्मा जी ने जब सारे के सारे उनके ये बछड़े और ग्वाल बाल को चुरा लिया था, तो वो किसी से पूछने नहीं गए कि क्या करना है। तो उन्होंने सीधा क्रिएशन कर दिया। ब्रह्मोहिनी लीला हम देख सकते हैं। ओके, और कोई समझा सकता है कि भगवान कैसे स्वराट है? यस, कुमारी, अनम्यूट। भगवान पूर्णतः स्वतंत्र है। उसको हम इस एग्जाम्पल इससे भी समझ सकते हैं कि भगवान अपनी किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो वो अपने चाहे तो हाथों से खा सकते हैं, मतलब उनकी कोई भी इंद्रिय से ऑल परवेटिंग है, ऑमनीपोटेंट है, सब कहीं है। और ऐसे वो मतलब अब पूरी तरह स्वतंत्र, उनके वो किसी भी रूल उनके ऊपर, जैसे कहते हैं कि जो कर्म मीमांसा में जो कर्म होते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं कि वो हाईएस्ट होते हैं हम लोगों के लिए, बद्ध जीवों के लिए। पर भगवान जो है उन कर्मों को भी नहीं मानते, क्योंकि वो सुप्रीमेसी, उनकी भगवत्ता उन कर्मों के ऊपर होते हैं। क्योंकि वो जैसे कि भगवान की हम सपोज करें रासलीला है, या भगवान का जैसे माखन चुराते हैं, तो ऐसे हमारे लिए चोरी करना गलत है। लेकिन भगवान जो है वो चूंकि उनका कोई अपना सेल्फ वो नहीं होता है, सेल्फ मोटिवेटेड इंटरेस्ट नहीं होता है, वो सिर्फ प्रेम वश करते हैं, तो वो उस कर्मों के भी ऊपर होते हैं। तो दैट इज स्वराट, कि वो कोई कर्म का वो नहीं लगता, उनके कोई कर्म का सुप्रीमेसी उनकी प्रूव होती है इससे। I don't think this is the definition of Swaraj. Bhagavatam first canto, first shloka, है ना? It is the meaning of Swaraj is पूर्ण स्वतंत्र. पूर्ण स्वतंत्र. Doesn't depend. This is the best example अगर आप लोग दे सकते हैं। और कोई देना चाहेगा? हाथ तो नहीं रेसता। ओके, तो जैसे कि पूर्ण स्वतंत्र को बेस्ट एग्जाम्पल, ये सब गलत नहीं है भगवान के इसमें, लेकिन अगर और परफेक्ट देना चाहोगे तो वो दे सकते हो कि जब भगवान जो है 3 फॉर्म में है, कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई और क्षीरोदक्षाई विष्णु, राइट? तो गर्भोदक्षाई विष्णु जो है, जब उन्होंने ब्रह्मा को क्रिएट किया तो लक्ष्मी पर डिपेंड नहीं थे भगवान। जैसे इस दुनिया में क्रिएशन करने के लिए स्त्री की जरूरत पड़ती है, लेकिन भगवान को क्रिएट करने के लिए लक्ष्मी की जरूरत नहीं थी। ही क्रिएट ब्रह्मा। You understood the point? This is the best example. और बाकी जो एग्जाम्पल हैं वो दिए जा सकते हैं, बट नॉट एग्जैक्टली गोज टू द स्वराट वर्ड। ठीक है, तो और अच्छा है, और बता सकते हैं भगवान जो है किसी चीज पर डिपेंड नहीं होते, मतलब भगवान काल पर डिपेंड नहीं होते, भगवान कर्म पर डिपेंड नहीं होते, है ना, कि ऐसा होने पर ही ऐसा होगा। जैसे ये भी है कि भगवान की सारी इंद्रियां अपना अपना काम, जैसे आंख देखने का ही काम नहीं करती, आंख का गर्भाधान का भी काम करती है। इट्स गोज, ये सब जा सकते हैं। स्वराट का मतलब वो है, लेकिन जो स्वराट का जो मतलब होता है वो ये बेसिक होता है कि भगवान किसी चीज पर डिपेंड नहीं होते। जैसे हम कहीं ना कहीं, देवी देवता भी कहीं ना कहीं डिपेंड होना पड़ता है, तभी वो कुछ कर सकते हैं, यू नो। लेकिन भगवान को किसी भी सरकमस्टांसेस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, नहीं होना पड़ता। भगवान सब कुछ खुद क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट होता है हम लोगों के लिए इसको एज्यूम करना। हम सिद्धांत के रूप में तो पढ़ पाते हैं, लेकिन समझने की दृष्टि से समझ नहीं पाते, यू नो, क्योंकि हम इस दुनिया में हम ऐसा है नहीं। हम बोलते हैं ना कि हमें इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, ये नहीं, हमें किसी पर डिपेंड नहीं, ऐसा हमें सिखाया जाता है। लेकिन अगर आप देखिए तो हम हमेशा डिपेंड रहते हैं, है ना। हमारे जो बॉडी जो साइकिल्स हैं हमारे वश में नहीं है, चाहे पलक झपकना हो, चाहे हार्ट बीट्स हो, है ना।
और ये जो शरीर है, जिस भी शरीर में हम जाएगा हमारा सोल, हमें उस पर बाउंड होना पड़ेगा उसकी तरह रिएक्ट करने के। जैसे हम सूकर के रूप में जाएं तो हम सूकर की तरह ही बिहेव करेंगे, लेकिन भगवान सूकर के रूप में आते हैं तो सूकर की तरह बिहेव नहीं करते, वो दिव्य हो जाते है ना। अंडरस्टूड पॉइंट ये है। ओके, वेरी करेक्ट। कि भगवान अभिज्ञ है और स्वराट है, इसलिए भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वेरी करेक्ट। और कुछ? भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कोई और बताना चाहेगा, पॉइंट ऐड करना चाहेगा? कैसे? यस, चंद्रावली गोपी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, सभी जीवों के अंदर भगवान के अंश है, फिर भी भगवान पूर्ण है। यस, ये भी एक पॉइंट आ सकता है कि भगवान जो है ओम पूर्णमदः पूर्णमदम पूर्णास्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्य अविशस्यते। भगवान पूर्ण है, उनसे उत्पन्न होने वाली सारी चीजें भी पूर्ण रहती है। जब भगवान से निकलती हैं चीजें तब भी वो पूर्ण बने रहते हैं। 1 + 1 is 1 and 1 - 1 is also 1. Very correct, very correct. Yes, आदित्य शर्मा प्रभु। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो 64 गुण है उसमें से विष्णु तत्व में भी 60 गुण होते हैं, और जो भगवान में ही केवल 4 गुण एक्स्ट्रा होते हैं। जैसे भगवान वेणु माधव, लीला माधव और 2 और है, वो केवल पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण में ही, भगवान में ही पाई जाती है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। ओके, यस, आपने बात सही कही आदित्य प्रभु ने कि भगवान में 64 क्वालिटीज होती हैं, और भगवान के अंश और विलास रूप में भी, प्रकाश और विलास रूप में भी अंतर होता है। तो जो कृष्ण फॉर्म होता है उसमें ही 64 जो गुण पूर्ण मात्रा में विद्यमान होते हैं। वेणु माधुर्य, लीला माधुर्य, भक्त माधुर्य और रूप माधुर्य। तो चीजें याद भी रखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे 5 ऐश्वर्य बता रहे हैं तो यू शुड नो द 5 ऑपुलेंस व्हेन यू आर सेइंग दैट 5 माधुर्य भगवान का, तो वो भी पता होना चाहिए, है ना। कई बार हम लिख के रख सकते हैं तो याद कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, बिल्कुल यही बात है। तो ये राजा कुलशेखर कहते हैं कि जो पूर्ण होता है वो आश्रय करता है, जो निकला हुआ होता है वो फंसे हुए को निकाल सकता है। इसलिए देवी देवता भी जो है वो यहाँ पे बंधन में ही है, तो वो हमें भव सागर से पार नहीं कर सकते। भव सागर से पार एकमात्र कृष्ण ही कर सकते हैं। इसलिए हमें इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल क्लियर नॉलेज होना चाहिए। इसलिए बृहद भागवतामृत, लघु भागवतामृत में श्रीपाद रूप गोस्वामी ये समझाते हैं कि हालांकि कृष्ण में और उनके अंशों में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन इसको हम क्यों पढ़ना चाहिए, हमें क्यों जानना चाहिए। तो वहां पे एक बहुत सुंदर पॉइंट उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कृष्ण का अंश है, राम है, वराह है, मत्स्य अवतार है ना, विष्णु है, ये भगवान के ही आगे अंश विभिन्नांश ऐसे हैं। लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, ये जानना जीव के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि भगवान कृष्ण से जीव का संबंध है, न कि अंश और विभिन्नांश से। ठीक है ना। भगवान विभिन्न लीला अवतार करने के लिए अलग अलग फॉर्म लेते हैं, लेकिन जीव का जो संबंध है वो कृष्ण से है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इवन राम से भी उन्होंने बताया, राम, राम, ये सब भी पूर्ण भगवान नहीं है। जैसे आपने बताया ना, 5 माधुर्य जो है वो कृष्ण में पाए जाते हैं, पूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं, और इसका मैनिफेस्टेशन केवल ब्रज में करते हैं भगवान। एक बार रिपीट कर दीजिए। 5 वेणु माधुर्य है भगवान का। कृष्ण जो है वेणु बजाते हैं, है ना, और किसी अवतार में वो वेणु नहीं बजाते, और वेणु का बहुत माधुर्य है ना। भगवान का रूप माधुर्य, सब फॉर्म बहुत सुंदर है भगवान का, लेकिन कृष्ण फॉर्म बहुत अट्रैक्टिव है, ऐसा आचार्य लोग लिखते हैं। और तीसरा जो बताते हैं भक्त माधुर्य, भगवान जो है हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं और उनके साथ उनका ग्लोरिफिकेशन बढ़ता है। और जो 5th होता है
सॉरी 4 है, वो है लीला माधुर्य। भगवान और भी अवतारों में लीला करते हैं, लेकिन जो कृष्ण रूप में लीला करते हैं वो बहुत ही ज्यादा आकर्षक होते हैं। जैसे अभी दामोदर लीला है ना, कितनी आकर्षक लीला है भगवान की। तो इस तरह से जो 4 माधुर्य हैं भगवान के, ये केवल पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण में पाए जाते हैं। तो इसको रूप गोस्वामी ने भी लघु भागवतामृत में एक्सप्लेन किया है कि हमें ये जानना चाहिए कि कृष्ण है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और इसको जानने में कोई ऑफेंस नहीं है। इसको जानने में कोई ऑफेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें ये पता चलता है कि हम किसके अंश हैं, हम भगवान कैसे कैसे एक्सपेंशन करते हैं, लेकिन वास्तविक भगवान कौन है। तो जब हम मेन कृष्ण को जानते हैं तभी हम भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा फोकस करके आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर रही थी कि इसीलिए राजा कुलशेखर जो है वो नाम तो ले रहे हैं विष्णु है, लेकिन बार बार वो कृष्ण नाम भी ले रहे हैं, है ना। तो इस जो 50वां श्लोक है, इसमें वो बोल रहे हैं कि मधु दैत्य के शत्रु भगवान माधव को नमस्कार है। दक्षिण भारत में भगवान के विष्णु फॉर्म को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, ऐश्वर्य भाव को बहुत ज्यादा महानता मतलब महत्व दिया जाता है। और राजा कुलशेखर लगातार कई बार विष्णु फॉर्म को ही देखे प्रणाम करते आ रहे हैं, है ना। आपने देखा है पिछले श्लोक में विष्णु विष्णु अनंत है, विष्णु विष्णु बोलते हैं, लेकिन बीच में कृष्ण बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे मधु दैत्य के शत्रु, तो मधु दैत्य को मारने वाले तो कौन थे? कृष्ण की विष्णु? कौन बताएगा? मधु दैत्य को किसने मारा था? भगवान कृष्ण ने कि विष्णु ने? कृष्ण ने। भगवान कृष्ण। यस, करेक्ट, भगवान कृष्ण ने मारा था। लेकिन यहाँ पे विष्णु बोलते बोलते अभी क्या बोल रहे हैं? जब हम भावावेश में रहते हैं तो हम क्रमबद्ध रूप से बात नहीं करते, समझ रहे हैं। जब हम बहुत भावना से युक्त होते हैं, बहुत ज्यादा हमारे अंदर आवेश होता है, प्रेम आवेश होता है, तो हम शब्दों को बहुत सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, इंडिकेशंस भी देते हैं। बोल रहे हैं विष्णु, लेकिन बोल रहे हैं राजा कुलशेखर मधु दैत्य को मारने वाले, समझ रहे हैं। फिर इसके बाद बोल रहे हैं भगवान माधव को नमस्कार। विष्णु से कहाँ पे आ रहे हैं देख लीजिए। तो मतलब वो विष्णु कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कृष्ण, वो कह रहे हैं माधव, है ना। शेषनाग की शैया पर लेटा हुआ उनका सुंदर रूप, भगवान कैसे लेटे हुए हैं। अब दक्षिण भारत में ज्यादातर आप देखेंगे, मेरे बारे में बताया विष्णु फॉर्म को भगवान को ज्यादा कहते हैं। फिर वो बोल रहे हैं कि भगवान जो है वो क्षीर सागर में लेटे हैं शेष सैया पर, है ना, शेषनाग की सैया पर, और वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। और जो क्षीर सागर की जो कुछ बूंदे हैं जो उनके तरंगों से उठती हैं और उनके ऊपर गिरती हैं, उससे उनका जो पूरा फिगर है वो और ज्यादा शोभायमान लगता है। तो कितना डीपली मेडिटेशन है कि वो देख रहे हैं राजा कुलशेखर उस फॉर्म को, है ना, और वो बोल रहे हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है भगवान के विस्तार का सजीव दृश्य है और श्वेत द्वीप में निवास करते हैं। तो हमने जैसे पढ़ा है, श्रीमद् भागवतम में पढ़ा है, चैतन्य चरितामृत में पढ़ा है कि विष्णु के कितने फॉर्म होते हैं, कितने प्रकार के विष्णु हैं भौतिक जगत में? 3। कोई बताएगा? क्षीरोदशाई, गर्भोदशाई विष्णु और कारणोदयी विष्णु। कारणोदक्षाई, वेरी करेक्ट माता जी, अदिति माता जी की चाय। कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई और क्षीरोदक्षाई विष्णु। कारणोदक्षाई विष्णु का क्या कार्य है? एनीवन? यस प्रेमश्री। कारणोदक्षाई विष्णु से सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, उनके रोम छिद्रों से सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। नाम से याद रखिए, कारण, सभी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण। उनके जो रोम छिद्र हैं उनमें से हमेशा करोड़ों ब्रह्मांड निकलते रहते हैं, हम उनमें से एक ब्रह्मांड है और भगवान के रोम छिद्रों से ब्रह्मांड निकलते रहते हैं। तो कारणोदक्षाई विष्णु जो है वो पहले ब्रह्मांड बनाते हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं।
कारणोदक विष्णु क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, सुंदर उनका शरीर है, चतुर्भुज रूप है और वो सुंदर सोने का मुकुट धारण करते हैं, माला पहनते हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं भगवान, और शेषनाग पर लेटे हुए हैं, कारणोदक सागर में लेटे हुए हैं। और भगवान क्या कर रहे हैं, उनके रोम छिद्रों से असंख्य असंख्य ब्रह्मांड निकलते चले जा रहे हैं। इसके बाद खाली ब्रह्मांड निकलने से कुछ नहीं होता, इसके बाद भगवान दूसरा फॉर्म लेते हैं, वो है गर्भोदकशायी विष्णु। गर्भोदकशायी विष्णु क्या होते हैं कि प्रत्येक ब्रह्मांड में जाते हैं, जो एक एक ब्रह्मांड निकल रहा है कारणोदकशायी विष्णु के शरीर से, भगवान उन सभी ब्रह्मांडों में जाते हैं। तो वहां पे भी भगवान शेष से वहां पे गर्भोदक सागर में भगवान लेते हैं, चतुर्भुज रूप है, लक्ष्मी जी उनका चरण दबा रही हैं। और अभी यहाँ पे गर्भोदकशायी विष्णु में क्या क्या क्रिएशन होता है? हरे कृष्ण, उनके नाभि कमल, नाभि से कमल। हरे कृष्ण माता जी। यस, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा का क्रिएशन होता है। तो हर ब्रह्मा का हर ब्रह्मांड का जो इंजीनियर है वो पैदा होते हैं, ब्रह्मा भगवान उनको क्रिएट करते हैं और फिर उनके साथ साथ वो बाकी क्रिएशन भी ब्रह्मा को सौंप देते हैं। उसके बाद क्रिएशन बन गया, क्रिएटर बन गया, क्रिएट करने की शक्ति भी दे दी भगवान ने, लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहा है। सारी चीजें बनी हुई हैं, ब्रह्मा को क्रिएशन का काम दे दिया गया है, सब चीजें बन रही हैं, लेकिन कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। तब भगवान तीसरे विष्णु अवतार लेते हैं, उनको कहते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु, और ये सभी जीवों के अंदर जाते हैं, हृदय में। तो बाहर भी रहते हैं, अंदर भी रहते हैं, क्रिएट भी करते हैं, तब जाके चीजें होती है ना। तो फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में भगवान क्या करते हैं, सभी के हृदय में परमात्मा रूप में विराजते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्हीं क्षीरोदक्षायी विष्णु की बात हो रही है, और वो कहाँ लेटते हैं, श्वेत द्वीप में, भौतिक जगत का जो श्वेत द्वीप है वहां पे वो लेटते हैं और योग निद्रा में रहते हैं। बहुत सुंदर विष्णु का जो सौंदर्य है, श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि भगवान के दिव्य शरीर की कांति मूंगे के पर्वत की सुंदरता को लजाने वाली। एक मूंगे का भी पर्वत होता है, मूंगा आपने देखा होगा ना, जेम होता है, एक रेड कलर का होता है ना, पत्थर होता है जो हम धारण करते हैं। तो वो मूंगा का कुछ शरीर है, वो भी उतना सुंदर नहीं लगता जितना भगवान का शरीर लगता है। और मूंगे का पर्वत संध्याकालीन आकाश के द्वारा सुंदर ढंग से अलंकृत किया जाता है, किंतु भगवान की पीत वेशभूषा उसके सौंदर्य को उपहास कर रही है ना। दुनिया में चीजें बहुत, अब देखो हम लोगों को तो इन पर्वतों का एहसास नहीं है, तो इसलिए हम लोग को पता ही नहीं कि वो कितने सुंदर होंगे, लेकिन हम समझ सकते हैं कि जब किसी का भगवान से कंपैरिजन किया जा रहा है तो ऑब्वियसली वो चीजें बहुत सुंदर होंगी। लेकिन कह रहे हैं कि वो चीजें भी जब भगवान के पीताम्बर के सामने आती हैं तो वो बिल्कुल कांतिहीन लगती है ना। तो भगवान बहुत सुंदर है, और इसकी पर्वत की चोटियों पर स्वर्ण है, किंतु भगवान के दत्त जैसे मुकुट का उपहास कर रहे हैं। अक्सर जो होते हैं बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, उनकी खदानों में बहुत सुंदर सुंदर मणियां पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भगवान के क्षीरोदक्षायी के जो मुकुट धारण किया हुआ है, उनमें जो मणियां लगी हुई हैं वो इतनी खूबसूरत है कि ये जो पर्वत है जो उसका कोई मतलब उसकी कोई कांति ही नहीं रही। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी आया ही मैं जस्ट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो भगवान जो है, हम लोग मुकुंद माला श्लोका नंबर 50 पढ़ रहे हैं, 50। तो उसमें बताया गया है कि जो क्षीरोदक्षायी विष्णु कितना नंबर? 50। अच्छा 50। हाँ, क्षीरोदक्षायी विष्णु जो हैं वो अपना विस्तार करते हैं और श्वेत द्वीप में लेटे हुए हैं, वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। उनका जो मुकुट है उसमें जो चमक है, उसमें जो मणियां लगी हैं, वो इस मूंगे के जो पर्वत है उसकी मणियों से कुछ भी नहीं है। कृपया अनम्यूट कर लीजिए सुबल मित्र, अनम्यूट कर लीजिए। पर्वत, झरने और ये सब जो दृश्य हैं वो भगवान के हार के समान लग रहे हैं। जैसे पहाड़ों पर झरने होते हैं, ऐसे भगवान का हार सुशोभित हो रहा है, किंतु उनका विराट शरीर, उनके हाथ पैर मोती तुलसी दल पुष्पालों से आभूषण को पर्वत के दृश्य के उपहास कर रहे हैं।
तो भगवान के जो चतुर्भुज रूप है और मुझे तुलसी दल है और अलग अलग वेपन्स हैं, वो इतने सुंदर हैं कि जो पहाड़ जिसको कहा जाता है कि मूंगे का पहाड़ बहुत ही ज्यादा सुंदर है, वो उनके सामने कुछ भी नहीं लगता, कांतिहीन लग रहा है। तो भगवान इतने सुंदर हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो मटेरियल वर्ल्ड में हम डायरेक्ट कृष्ण को नहीं देख सकते, जीव को तो छोड़ दीजिए, जो देवी देवता है वो भी डायरेक्ट कृष्ण को नहीं देख सकते। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है जीवों को जब प्रॉब्लम आती है तो वो इंद्र को अप्रोच करते हैं, इंद्र जो है वो फिर वो शिव जी को अप्रोच करते हैं, शिव जी जो है फिर नहीं होता उनसे सॉल्व तो वो ब्रह्मा को अप्रोच करते हैं, और जब ब्रह्मा को भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो वो भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं और सब मिलकर क्षीर सागर जाते हैं हमेशा। और क्षीर सागर में भी अगर वो फॉर्चुनेट होते हैं तो भगवान के दर्शन होते हैं, नहीं तो आवाज सुनाई देती है। अब आप सोचिए भगवान कृष्ण का जो ये फॉर्म हम देख रहे हैं राधा रानी के साथ रोज अपने मंदिर में, है ना, वो कितना दुर्लभ है, जिसको शिल प्रभुपाद की कृपा से हम कलयुग में बैठकर हम बद्ध जीव देख पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे राजा कुलशेखर भगवान विष्णु को मधु का हंता कहते हैं। यद्यपि क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में भगवान ने मधु का वध नहीं किया, किंतु भगवान के उनकी किसी भी लीला नाम से संबोधित करने पर विरोधाभास नहीं होता। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि भगवान कृष्ण को कह के विष्णु का कोई बात कह देना या विष्णु को कह के भगवान कृष्ण की लीला को मेंशन कर देना, इससे कोई विरोधाभास नहीं होता, क्योंकि विष्णु और कृष्ण में ज्यादा अंतर नहीं है। तो यहाँ पे जब राजा कुलशेखर पीछे विष्णु फॉर्म बोलने के बाद मधु दैत्य का हद करने वाले हंता बोल रहे हैं, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि मधु को तो विष्णु ने नहीं मारा था, मैंने शुरू में ही बताया, उनको किसने मारा था? तो यहाँ पे बता रहे हैं, इसी तरह चैतन्य चरितामृत में भी बताया है कि अवतार और समस्त अवतार के बीच में कोई अंतर नहीं होता, है ना, अंतर होता भी है और अंतर नहीं भी होता। तो भगवान कृष्ण के विभिन्न लोगों विभिन्न सिद्धांतों प्रकाश में मनाता है। कुछ कहते हैं कि कृष्ण साक्षात नर नारायण थे, कुछ वामन देव अवतारी मानते हैं, कुछ लोग भगवान कृष्ण को क्षीरोदक्षाय भगवान कहते हैं। ये सारे नाम सही है ना, ऐसा नहीं कि भगवान को इंगित करने तो कोई गलत बात है, लेकिन फिर भी हमें डिफरेंस को समझना चाहिए। हमारे आचार्यों ने इसको पॉइंट आउट किया है, क्योंकि हम भ्रमित हो चुके हैं, हमारा ज्ञान पोल्यूटेड हो चुका है, तो हम ये भूल चुके हैं कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। लेकिन जो भक्त होते हैं उनको पता होता है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, इसलिए जब वो विष्णु का नाम ले रहे हैं या किसी और भगवान का नाम ले रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ये जानते हैं कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। लेकिन हम बद्ध जीवों को ये पूरा थोड़ा सिस्टमैटिक समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम वो ज्ञान, दिव्य ज्ञान भूल चुके हैं। ठीक है, तो जो व्यक्ति जिस रूप में उन्हें जानता है वो उस रूप में उन्हें पुकारता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान ने भगवद गीता में कहा है, जो जिस भाव से मेरी भक्ति करता है मैं उस भाव में उसके साथ रेसिप्रोकेशन करता हूँ। तो कृष्ण के साथ ही ये सब कुछ संभव है। आप किसी इस सिद्धांत को किसी और के साथ लागू नहीं कर सकते, है ना, कि आप अगर शिव जी की पूजा करते हैं तो बाकी सबकी पूजा होगी, ऐसा नहीं। ये कृष्ण के साथ है कि अगर आप केवल कृष्ण की पूजा करते हैं तो सबकी पूजा हो जाती है, क्योंकि कृष्ण जो है वो रूप है। भगवान विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु सबको, यहाँ तक कि उन्नत भक्तों को भी विरले दिखते हैं। मैंने बताया आपको कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे होती है, तो इंद्र को अप्रोच करते हैं, इंद्र अप्रोच करते हैं शिव जी को, शिव जी से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो ब्रह्मा के पास जाते हैं, ब्रह्मा से सॉल्व नहीं होती तो वो श्वेत द्वीप की तरफ जाते हैं, भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु को अप्रोच करते हैं। जब क्षीरोदक्षाय विष्णु से भी सॉल्व नहीं होती है तो गर्भोदक्षाय विष्णु की तरफ जाया जाता है, गर्भोदक्षाय विष्णु भी सॉल्व नहीं कर पाते तो फिर कारणोदक्षाय विष्णु पर जाया जाता है, कारणोदक्षाय भी सॉल्व नहीं कर पाते तब कृष्ण को अप्रोच किया जाता है। इतना दुर्लभ है भगवान का स्वरूप। तो क्षीरोदक्षाय विष्णु तक जाना इतना दुर्लभ है, तो कृष्ण स्वरूप को जाना तो कितना दुर्लभ होगा। तो आप सोच के देखिए कि आप लोग कितने भाग्यवान हैं कि आप ये जानते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह बताया जा रहा उन्नत भक्त भी
ज्यादा अगर अप्रोच करते हैं तो किसको अप्रोच कर सकते हैं? क्षीरोदक्षाई विष्णु। यानी अगर ब्रह्मा भी अप्रोच करना हो तो उनको कौन मिलते हैं? क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो कभी कभी जब ब्रह्मांड की व्यवस्था में संकट उत्पन्न होता है तो ब्रह्मा क्षीर परामर्श लेने श्वेत दी जाती है। ब्रह्मा क्षीर सागर के तट पर बैठ जाते हैं, पुरुष सूक्ति का पाठ करते हैं और उनके ध्यान में भगवान के आदेश सुनाई पड़ते हैं। मैंने कहा ना आपको कि अगर कभी फॉर्चुनेट होते हैं तो भगवान दिखाई देते हैं, लेकिन जनरली भगवान जो है उनको जो अपनी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो आवाज के रूप में सुनाई देता है, क्योंकि वो मेडिटेट करते हैं भगवान के बारे में, भगवान ये प्रॉब्लम है हमको कैसे सॉल्व करें, तो भगवान को आवाज के रूप में सिर्फ सुनाई देते। अब आप सोच लीजिए कि कितना दुर्लभ है ये कृष्ण भावनामृत का ज्ञान। फिर लास्ट पैराग्राफ में बोलते हैं कि क्षीर सागर के छींटों से शोभित भगवान का स्वरूप परम सत्य की निर्विशेष कल्पना का उपहास कर। अब यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान का एक फॉर्म है, इवन विष्णु में भी बताया जा रहा है कि उनका एक फॉर्म है ना, उनका एक सुंदर रूप है, चतुर्भुज रूप है ना, वो मणि धारण करते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, बताया जा रहा है ना, फॉर्म बताया जा रहा है। तो ये जो लोग कहते हैं कि भगवान का रूप नहीं होता, निर्विशेषवादी लोग हैं, यहाँ उनका बहुत बड़ी आलोचना हो रही है। यहाँ पे सिद्ध हो रहा है श्लोक से कि मधु कैटभ का वध करने वाला निर्विशेष नहीं है बल्कि उनका आकार है ना, समझ में आ रहा है? तो भगवान का आकार है, भगवान एक व्यक्ति है, इस श्लोक से ये भी पुष्टि हो रही है। तो जो लोग निराकारवाद में ही बस चिपके रहते हैं, वहीं तक उनका ज्ञान सीमित रहता है, तो उनके ज्ञान का वर्धन किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ बता रहे हैं समस्त अवतारों को उद्गम निर्विशेष तेज नहीं अपितु स्वयं पुरुष भगवान है। लोग क्या समझते हैं कि ये जो ब्रह्म का तेज है यही सारे क्रिएशन कर रहा है। जब हमें कृष्ण का ज्ञान नहीं होता, किसी ऐसे वैष्णव का, परम वैष्णव का हमें एसोसिएशन नहीं होता, जब ये ज्ञान नहीं होता है कि ये जो आभा है, ये तेज है, ये कृष्ण का, कृष्ण के शरीर का तेज है, जो कि भगवत गीता में भगवान ने कहा है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, है ना, कि ये जो तेज है इसका जो आधार है वो मैं हूँ। लेकिन जो ये बात नहीं मानते और तेज को ही स्रोत मानते हैं, वो लोगों का ज्ञान जो है अधूरा है। जो निर्विशेष फॉर्म में भगवान को मानते हैं, यहाँ पे उनकी बातों का खंडन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भगवान को जब पुकारा जा रहा है तो सो मधु दैत्य को मारने वाले भगवान के सुंदर रूप का वर्णन किया जा रहा है। तो इस श्लोक से हमें ये पता चलता है कि निर्विशेष भगवान नहीं है, भगवान का साकार रूप होता है। निर्विशेष जो है भगवान से ही निकला हुआ उनकी ब्रह्म ज्योति है, लेकिन ये भगवान का पूर्ण नॉलेज नहीं है। ज्योति में इतनी शक्ति नहीं है कि वो आविष्कार कर सके, क्रिएट कर सके या डिस्ट्रॉय कर सके। इसके पीछे रीजन कृष्ण होते हैं। समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि कोई ब्रह्म तेज अपने आप काम नहीं कर रहा है, भगवान है इसलिए ब्रह्म तेज काम कर रहा है। इसलिए भक्त जो है वो ब्रह्म तेज का आश्रय नहीं लेता, भक्त भगवान कृष्ण का आश्रय डायरेक्ट लेता है। इसलिए भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट होने के कारण, भगवान को आश्रय तत्व मानने के कारण जीव भव बंधन से निकलने में समर्थवान बन जाता है। और राजा कुलशेखर ये प्रार्थना बताकर हम बद्ध जीवों को भी ये बता रहे हैं कि हमें अपना आश्रय तत्व किसे बनाना चाहिए। हम कभी नहीं भूले कि हमें ये सब बिल्कुल अवधारणा नहीं रखनी चाहिए कि भगवान का ही तो तेज है, ब्रह्म ही तो है, विष्णु ही है, चलेगा। नहीं, कृष्ण हमारे हैं, हम कृष्ण के अंश हैं। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, जब भगवान कह रहे हैं तो ममे मीन्स कृष्ण है। ममे कौन बोले? मेरे अंश है भगवान। तो मेरा किसकी ओर है? मेरा बोल रहा है, कृष्ण बोल रहे हैं, तो वो मेरा कृष्ण है। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं
भक्ति में आ जाते हैं, आगे प्रोग्रेस करते, लेकिन ब्रह्म तेज तक रह जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान जो है वो ऐसे नहीं, परम पुरुष हैं। तो राजा कुलशेखर नाना प्रकार के चित्र न खींचकर श्वेत देव के स्वामी के वैदिक वर्णन की दृढ़ता से पालन करें। यहाँ पे राजा कुलशेखर जो है ये विष्णु फॉर्म में क्षीर सागर में लेटे हुए क्षीरोदक्षाई विष्णु का भी ध्यान करते हैं, लेकिन बीच में जब वो ये बोलते हैं कि मधु दैत्य को मारने वाले, तो उनका इंडिकेशन कृष्ण से है। तो हमें ये समझना चाहिए कि कुलशेखर को ये पता है कि वो कृष्ण जो है वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो भक्तों को ये नॉलेज होता है कि हु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, लेकिन हम बद्ध जीवों को याद नहीं रहता। इसलिए हमें बिल्कुल क्लियरिफिकेशन की जरूरत है कि विष्णु फॉर्म क्या है, भगवान का और फॉर्म क्या है, और कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कैसे। तो इस श्लोक के द्वारा हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान जो है वो साकार है, निराकारवादी नहीं है। और भगवान का विष्णु फॉर्म देखना ही इतना दुर्लभ है, तो कृष्ण फॉर्म में जो हम पूजा कर रहे हैं, या हमें भगवान के बारे में इंफॉर्मेशन है, या अर्चा विग्रह को हम देख रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि कलयुग में कितनी कृपा है श्रील प्रभुपाद की। ठीक है, तो इस तरह से राजा कुलशेखर की जो प्रार्थनाएं हैं जीव को भगवान के साकार रूप की तरफ आकर्षित करती है, और हमेशा ये इंडिकेशन देती है कि कृष्णस्तु भगवान। Any question, anything to ask? किसी का कोई प्रश्न, कोई बात या कोई लाइन समझ में नहीं आया हो? ओके, तो अभी हम ये क्लास, आई थिंक, आई होप आप सबने अच्छे से सुना होगा। अभी हम इस क्लास को ब्रेक